ये 10th क्लास की जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में बोला है फाइंड 31st टर्म। हमें 31st टर्म निकालना है एपी का। इफ़ 11 टर्म इज़ 38 एंड 16 टर्म इज़ 73। 11 टर्म यानी A11 इजकल टू 38। A11 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A + 10D इजकल टू 38। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे, जो दे रखा गिवन है वही लिख दीजिए। 16 टर्म तो A16 इजकल टू 73। तो A16 फार्मूला क्या होता है? A + 15D इजकल टू 73। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 ये पहले भी ऐसे करा चुका हूँ मैं आपको। A + 10D इजकल टू 38, A + 15D इजकल टू 73। ये साइन क्या हो जाएंगे? अपोजिट कर जाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कैंसिल होगा इसे 10D माइनस के 15D माइनस के 5D इजकल टू माइनस के बचेंगे 13 में से 5, 6 में से 3। तो D इजकल टू 35.5 कितना हो गया? 5 7 जा 35। D इजकल टू 7। D आ गया हमारे पास। अब हमें D की वैल्यू पुट करनी है किसी में भी एक में। पुटिंग D इजकल टू कितना? 7 इन नंबर 1। नंबर 1 तो A + 10 इंटू D कितना है बच्चों? 7 इजकल टू 38। 10 7 जा 70 इजकल टू 38। 7 2 तो भेज दीजिए। तो A इजकल टू 38 माइनस 70 कितना हो गया? माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। तो 10 में से 8 माइनस करो 2, 6 में से माइनस के 32। हमारे पास A आ गया -32, D आ गया 7। अब हमें 31st टर्म निकालना है। 31st यानी A31 इजकल टू फॉर्मूला क्या होगा इसका? A + 30D बताया था आपको पहले भी, इससे पहले भी वीडियो में। A कितना है? -32 + 30 इंटू D कितना है? D हमारा है आपको 7। ठीक। अब माइनस के 32 एज इट इज़ प्लस 210 कितना बचा? 10 में से 2 माइनस करिए 8, 20 बचा, 20 में से 70, 178 हमारा 31st टर्म हो गया। हमने सबसे पहले जो दे रखा था वहीं से दो इक्वेशन बना ली। 11 टर्म दे रखा था तो फॉर्मूला लिख दिया, 16 टर्म दे रखा था फॉर्मूला लिख दिया। दोनों को सॉल्व कर लिया, A और D आ गई। क्या निकालना था? 31 टर्म। तो A31 का फॉर्मूला आ दिया, वैल्यू पुट कर दी, आपका आ गया। क्लियर? दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक AP में 50 टर्म है, ठीक है। विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म कितना? 12। फॉर्मूला होता है थर्ड का A + 2D इजकल टू 12। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, मेंशन करते चलेंगे। एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म कितना रखा है? 106। अब देखिए AP में कितने टर्म है बच्चों? 50 और लास्ट टर्म कितना रखा है? 106। इट मीन्स A50 दे रखा है आपको 106। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि AP में कितने टर्म है? 50 और लास्ट टर्म कितना रखा है? 106। तो A50 इजकल टू 106 दे रखा है आपको। तो फॉर्मूला होगा A + 49D इजकल टू 106। ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ रहा है? 50 टर्म टोटल है तो लास्ट टर्म 50 होगा, तो लास्ट टर्म दे रखा है 106, तो A50 इजकल टू 106। ये समझिए। अब वही सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। तो A + 2D इजकल टू 12, A + 49D इजकल टू 106। माइनस 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 कैंसिल। माइनस के 47D बचा बच्चों, इधर माइनस के 94 बचा। 6 में से 2 माइनस के 4, 10 में से 9, माइनस से माइनस कैंसिल। तो D इजकल टू 94/47 कितना हो गया? 2। तो D इजकल टू 2। D की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में। पुटिंग D इजकल टू कितना? 2 इन नंबर 1 क्या है? A + 2D, D कितना है? 2
इजकल टू 12, 2 2 जा 4, तो भेज दीजिए उधर 4 को, कितना हो गया 8, ये हमारे 8 आ गया। क्लियर। अब ए 8 है, डी 12 है, क्या फाइंड करना, 29 टर्म, सेम क्वेश्चन है, 29 टर्म फाइंड करना, तो ए 29 इजकल टू ए प्लस 28 डी। क्लियर। ए कितना है 8, 28 इंटू डी, डी कितना है 2। अब देखिए 8 प्लस 56 मीन्स कितना हो गया 64, कितना हो गया 64। क्लियर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, 4 and -8 रेस्पेक्ट, मतलब थर्ड टर्म कितना है आपका 4 और नाइन्थ टर्म कितना है -8। तो थर्ड टर्म दे रखा है आपको कितना 4, फॉर्मूला क्या होता है a + 2d इजकल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नाइन्थ टर्म दे रखा है आपको -8, तो a 9 इजकल टू -8, तो a + 8d इजकल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, तो a + 2d इजकल टू 4, तो a + 8d इजकल टू -8। सब्ट्रैक्ट करना साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, -60 इजकल टू 12, तो d इजकल टू -12 अपॉन -6 -2, डी की वैल्यू -2 आ गई, डी की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट या सेकंड में, पुटिंग डी इजकल टू -2 इन नंबर 1, तो a + 2 इंटू डी कितना है -2 इजकल टू 4, 2 2 जा 4, a -4 इजकल टू 4, माइनस का उधर पहुंचा दीजिए, तो 4 + 4 इट मीन्स 8। हमारे पास a इजकल टू 8 आ गया, d इजकल टू -2 आ गया। अब पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, तो हमें n फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है n, तो an इजकल टू 0 दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी इजकल टू 0, ये कितना है 8 प्लस n फाइंड करना है, d कितना है -2 इजकल टू 0। आप ध्यान रखना उधर पहुंचा दो 8 को, तो -2 का n में -2n, -2 का मल्टीप्लाई 1 में +2 इजकल टू -8, ठीक। और -2n इजकल टू -8, तो यहाँ पर है ही है, 2 उधर पहुँचा दो, -2 -10 हो गए, तो 2n इजकल टू -10, तो n इजकल टू -10/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए यहीं पर, जो नहीं ले आने की दूर, तो 10/2 एंड 5, n इजकल टू 5, तो फिफ्थ टर्म 0 है, फिफ्थ टर्म क्या है 0, फिफ्थ टर्म इज 0, क्योंकि आपको टर्म फाइंड करना था। जब हमने जो गिवन दिया है, जो गिवन था उससे ही हमने a और d निकाल लिया, जब a और d निकाल लिया, a n हमारे पास 0 है ही है, क्योंकि विच टर्म ऑफ AP 0, तो ये 0 है ही है, तो हमें a है, d है, a n है, तो n फाइंड कर लेना, जैसे हमने पहले वीडियो बताया, तो a n आपका n आ गया। फिर क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, द 17th टर्म ऑफ एन AP, 17 टर्म ऑफ एन AP, देखिए जैसे बोल रहा है वैसे लिखेंगे, 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सिड्स इट्स 10 टर्म, कितना 7, क्या कह रहा है, जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। क्लियर हो गया, 17 टर्म 10th टर्म से 7 एक्सीड्स ज़्यादा है। क्लियर हो गया। अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। ए 70 फार्मूला क्या होता है, a + 16d, a 10 का होता है a + 9d + 7, a से कैंसिल, d इधर ले आइए, 16d - 9d इजकल टू 7, 16 - 9 7 इजकल टू 7,
तो d इजकल टू 7/7, इट मीन्स 1। हमें सिर्फ d कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, अगर 17 टर्म 10 टर्म से 7 ज़्यादा हो तो। क्लियर, दैट्स इट।